नोटिस के बोला कि नोटिस दिखा दो आप, कोई नोटिस नहीं, सीधा तोड़ फोड़। यहाँ सरकारी जगह है तो डालने से पहले हटाओ ना इसको। क्यों डलवाते हो, क्यों मीटर लगवाते हो, क्यों इलेक्शन के लिए वोट खड़े करते हो। 2011 में हमारा मीटर लग चुका था। नोटिस के लिए बोला, मैंने भी बोला तो बस लेडीज पुलिस थी। चल तू हाथ पकड़ पकड़ती खाना बना रही थी, रोटी लो बड़ी मैंने दिखाई है, रोट कहाँ दब गया है मेरे को भगा रही। अगर मैं ना भगती तब मैं भी दब जाती। सरकार कैसा है, बच्चन को हटाओ, सारी झुग्गियाँ हटाओ। यहाँ मानना है उनका कि ये सरकारी जगह है, उन्हीं की है, उन्हीं की है। ये नहीं है कि हमारे बाप की होगी है, सरकार की है। जब झुग्गी डाली थी आपको पहले ही हटा देना चाहिए कि ये सड़क पे है तो इस झुग्गियों को मत डालने दो। जब डालने ही दिए है, बच्चों को हमने नाम लिखा दिया, हम लोग यहीं रह रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप आओ वो तोड़ दो, लेकिन उसको नोटिस बता दो। नमस्कार, मैं हूं एकता रहेजा। आप देख रहे हैं उज्जवल दिल्ली। अभी हम मौजूद हैं 2 नंबर चौकी सिंधोरा कला में। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। देखा जा रहा है यहाँ पे झुग्गियां तोड़ दी गई हैं 2 या 3 दिन पहले। जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या क्या समस्या है। शौचालय के सामने जो है 2 नंबर चौकी सिंधोरा कला खड़े गली के सामने तो मतलब हमारा झुग्गी तोड़ दिया गया। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई वो नहीं था। क्या बोला आपको? अब बोला कोई यहाँ हमारा कोई नोटिस नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब यहाँ जगह छोड़ रहा है। वो कह रहे हैं जगह। आपने कुछ बोला नहीं? हमको बोला था जी कि मतलब ये तोड़ो मत भाई साहब। बोले नहीं, जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। निकालना है तो निकालो, नहीं तो वो भी गिरा देंगे। सब उसी में दबा दिए। आपने उनसे पूछा नहीं कि क्यों तोड़ रहे हो? अब सर मैंने बहुत पूछा तो वो बता ही नहीं रहे हैं, कोई उत्तरे नहीं दे रहे हैं, क्या करें। आपका गुजारा कैसे चल रहा है? अब रोड पे गुजारा चल रहा है सर, वही रोड पे सो रहे हैं और क्या करें, कहाँ जाए। देखो जब मेरे पास कोई और व्यवस्था नहीं है तो मजबूरी है, एक लड़की है उसके लेकर यहाँ गुजारा कर रहे हैं कोई रोड पे। आपने कुछ बोला नहीं उनको? बोले, हम बहुत बोले, धक्का दे रहे थे पुलिस वाले। आपको धक्का दे रहे थे? हाँ, हम लोग तो बोले कि मैडम चलो आइए एक दिन की मोहलत दे दो, सामान निकाल ले, हमारे पास सगिया लड़की कमरा का हम जुगाड़ कर लें। बोले नहीं, कमरा का कोई जुगाड़ नहीं, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। तो आप लोगों को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जब आपने पूछा कि आप क्यों तोड़ रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। मांगा है नोटिस मांगे, नोटिस के बोला कि नोटिस दिखा दो आप, कोई नोटिस नहीं, सीधा तोड़ फोड़। भैया हमें 2-4 दिन का टाइम दे दो, अपना सामान उठा ले। नहीं, कोई सामान नहीं उठाया, नहीं दिया हम लोगों को। जो हम लोग लंच में खाना खाने आए थे वो भी नहीं हम खा पाए। हर चीज़ चला गया हमारा, सब नुकसान। कौन भरेगा नुकसान। हम 10 बार जाते हैं, चक्कर काट लिए, हर चीज़ कर लिए हम लोग, वे फिर भी यहाँ बैठे हैं। आते जाते हैं जो भी बंदे हैं। कंप्लेंट ये नहीं जाती है कि इनकी झुग्गी क्यों तोड़ी गई, कंप्लेंट ये जाती है अरे गरीब यहाँ पड़े हैं, इधर कब्जा कर लिया, इधर कब्जा कर लिया। अरे रहने के लिए जगह नहीं होंगे तो हम सड़क से कहाँ जाएंगे फिर। हमें ये भी तो बताओ, जैसे झुग्गी डालते हो तो कम से कम ये तो बताया जाता है कि झुग्गी यहाँ सरकारी जगह है तो डालने से पहले हटाओ ना इसको। क्यों डलवाते हो, क्यों मीटर लगवाते हो, क्यों इसके इलेक्शन के लिए वोट खड़े करते हो। वोट ही क्यों खड़े करते हो फिर? वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। वोट मांगने। जब ये झुग्गी तोड़नी थी तो इसकी एक से एक संख्या क्यों बढ़ाई गई है कि इनको वोट देना, इन्हें भी ये वोट खड़ा हो गया, एक ही वोट खड़ा हो गया, क्या फायदा फिर इसका। या तो तोड़ो नहीं, या जो भी जहाँ झुग्गी डाल रहा है उसको तोड़ो, पहले से मत डालने दो। यहाँ हम लोग सोते हैं, बैठे हैं, अब कहाँ जाए। हमारा कोई ठिका ठिकाना तो है नहीं है। आ रहे हैं कोई आ रहे, गए नहीं, बड़े ढीठ हैं, यहाँ से गए नहीं है। कितने समय से आप रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ 2011 में हमारा मीटर लग चुका था और वैसे रह रहे हैं हम लोग 30 साल से यहीं। तो मतलब इतने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए, पर आपको नोटिस नहीं दिया उन्होंने हम तोड़ने? लोगों ने दिखाया, हमने कहा कि नोटिस दिखाओ हमें। नोटिस के लिए बोला, मैंने भी बोला तो बस लेडीज पुलिस थी। चल तू हाथ पकड़ पकड़ती मेरे को खाना बना रही थी, रोटी लो पड़ी मैंने दिखाई है, रोड पे ऐसी पड़ी थी रोटी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, उस दिन से बच्चे जा नहीं रहे स्कूल। कहाँ खाना बना और चूल्हा बना है, गैस तो है, सब रोटी टंकी आटा की सारी उसी में पड़ा है, कहाँ दब गया है मेरे को भगा रही। अगर मैं ना भगती तब मैं भी दब जाती उसी में। बच्चे पढ़ते हैं, सरकार कैसा है, बच्चन को हटाओ, सारी झुग्गियाँ हटाओ। हाँ कैसे सरकार है, और जितनी जनता है सबको कोठी वाले रखो, कोठी वाले वोट दे है, और देहात को कोई न दे है, और न बच्चे हटाओ, मार सब भगेंगे देहात के। जितनी नौकरी वाले हो जनता हो गांव की तो भागेंगे सारे, दिल्ली के बाहर जाए।
आपको कितना समय हो गया था यहाँ रहते हो? ये सारे हो गए 30-40 साल हो गए। मेरे बच्चे वो खड़ा 3 बच्चे हो गए 12-12 साल के बच्चे। माट साहब जनता महोबा की काई की हो सारे बच्चन के लेसन कार्ड सब कटाओ स्कूल के सारे भगाओ। जनता दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती है, कोई कोठी वाले रहे। झुग्गी डालते हैं, बच्चों के नाम भी तो लिखाते हैं। या उनका भविष्य खराब करना है तब इससे पहले ही आप हटा देते। जैसे डली थी यहाँ, हाँ मानना है उनका कि ये सरकारी जगह है, उन्हीं की है उन्हीं की है। ये नहीं है कि हमारे बाप की होगी है, ये हमारी नहीं है, सरकार की है। जब डुग्गी डाली थी आपको पहले ही हटा देना चाहिए कि ये सड़क पे है तो इस डुग्गियों को मत डालने दो। जब डालने ही दिए है, बच्चों को हमने नाम लिखा दिया, हम लोग यहीं रह रहे हैं। हमारा लेबर मिस्त्री का हम काम करते हैं, कोई धंधा चलाता है, कोई कुछ करता है, रेडी लगाते हैं कोई भी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अब आओ वो तोड़ दो, लेकिन उसको नोटिस बता दो। आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? हम ये सर कहते हैं कि हम जैसी रह रहे थे वही चाहिए हमें। बच्चे पढ़ते हैं, हम कहीं जाएंगे बच्चन का नाम कट जाएंगे, आधार कार्ड कट जाएंगे, कहाँ से आएंगे? यहाँ नहीं रहने देना है तो हमें कुछ दी। क्या ये तो आप देख ही रहो सब कुछ, क्या बोलूं आप मैं भी तो। इसी में रहते थे यहीं पे? हाँ इधर ही 2005 का मीटर है हमारा। अच्छा, आपकी भी ऐसे ही आके बिना नोटिस के इन्होंने तोड़ दी। तोड़ दिए। तो आपने उनसे कुछ पूछा? बात नहीं है, पहले भी आए हैं यहाँ पर, लेकिन ठीक है सबकी प्रॉब्लम समझी है उन्होंने तो नहीं तोड़ी। अब पता नहीं, उन्होंने ये बोला कि भाई कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आई है यहाँ की, इस वजह से हमने मजबूरी में तोड़ी है। उन्होंने भी अपना मोटिव रख दिया भाई सामने कि हाँ भाई हमारे पास रीज़न है तोड़ने के लिए। जी बिल्कुल, उन्होंने अपना मोटिव रख दिया, पर उन्होंने आपको कोई नोटिस दिया? नोटिस उन्होंने वैसे देखो हाथ में तो हमारे कुछ नहीं दिया था। हाँ लेकिन मेरे सुनने में आया था कि उन्होंने 6-7 दिन पहले यहाँ चिपकाए थे नोटिस। मेरे सुनने में ये बात आई थी कि उन्होंने यहाँ पे लगाए थे। पर आप लोगों ने देखे नहीं है? हो सकता है नजरअंदाज कर दिया हो, क्योंकि कोई देखो सब मेहनती लोग हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, काम धंधा नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से पालेंगे। समझ रहे हो ना आप सारी बात, क्योंकि बिना काम के गुजारा नहीं है। तो अभी आप लोगों का गुजारा कैसे चल? अभी वैसे ही जैसे सुबह काम पे जाना, शाम को आना, फिर अपना करना खाना। अब आप लोग रोड पे ही रह रहे हो? क्या करें, ये आप देख ही रहे हो, देखो ना यहाँ से टूटा तो सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है, सारा सामान इस तरीके से पड़ा हुआ है ना लाइन से। तो देखा आप सबने किस तरह लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। सबकी अंदर वो रहते थे, आते ही लोगों ने उनकी झुग्गियाँ तोड़ दी और उनकी और समस्या बढ़ गई है। वो सब रोड पर आ गए हैं। उनका कहना है उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। सरकार से गुजारिश है इन लोगों को भी आकर देखें कि इनका कैसे गुजारा चल रहा है, और अगर तोड़नी ही थी झुग्गियाँ तो इनको एक बार नोटिस देना चाहिए था। बताया जा रहा है लोगों का काफी साल 30-30 सालों से लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसे ही और खबरें जानने के लिए देखते रहिए उज्जवल दिल्ली।